Hello my dear friends, myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 3 matrices. This is the very most important chapter for your board exam and your competitive exam like as IIT JEE means your BTech exam. Clear? This chapter is in second unit algebra have 10 marks. Clear? ये चैप्टर जो है सेकेंड यूनिट में आता है और इस यूनिट का जो नाम है अलजेब्रा. दिस इज इन 10 मार्क्स. 10 मार्क्स में अलजेब्रा होती है और ये चैप्टर पर्टिकुलर 5 मार्क्स में आता है. कितने मार्क्स में स्टूडेंट्स? 5 मार्क्स में. एंड 5 मार्क्स का जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स. क्लियर? 5 मार्क्स में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड 5 मार्क्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस. 5 and 5 is equal to 10 marks. सेकेंड यूनिट अलजेब्रा 10 मार्क्स की एंड योर फर्स्ट यूनिट इज रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स में आते हैं. क्लियर? तो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस. ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. मैट्रिक्स. क्लियर? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिसेस है प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का. तो जनरली यूज़ करेंगे हम लोग इस चैप्टर में मैट्रिक्स वर्ड. क्लियर? मैट्रिक्स वर्ड जो होता है वो मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म है. तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहले मैट्रिक्स को जानते हैं. ठीक है? व्हाट इज मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के यूज क्या है, मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे डेली लाइफ में यूज की जाती है, कैसा. ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस कर. मैट्रिक्स का जो स्पेशली यूज़ होता है वो स्पेशली लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में होता है. क्लियर? तो इस चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में जो डिस्कस करने वाले हम लोग हैं वो स्पेशली 3 वेरिएबल्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से कैसे हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. एंड क्लास 10th में हम लोग सॉल्व किए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है? उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़े थे. ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है? तो इस चैप्टर क्लास 12th में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में हम मैट्रिक्स के हेल्प से एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है? तो स्टार्ट करते पहले मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया स्टूडेंट्स. ठीक है? तो 1 by 1 सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे. व्हाट इज मैट्रिक्स, कैसे डिनोट करते हैं, क्या ये है. ठीक है? इस पर एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करना है. तो सारी चीज़ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे. इसके बाद हम कैसे 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वो हम सीखेंगे, लर्न करेंगे. क्लियर? लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज मैट्रिक्स? क्लियर? मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array. Array means arrangement of rows and column. rows and column का जो arrangement होता है उसको array कहता है. ठीक है? what is row and what is column अभी हम डिस्कस करेंगे उसको. ठीक है? then a matrix is an ordered array. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions.
रेक्टेंगुलर अरे का जो ऑर्डर होता है नंबर में हो या फंक्शन में हो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ और फंक्शन। क्या रेक्टेंगुलर एरे में उसको सेटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको इट इज denoted by capital letter, ठीक है, कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स आर फंक्शंस are called elements or entries of matrix। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे of numbers or functions. It is denoted by capital letters and numbers or functions are called elements or entries of matrix। क्लियर? तो इतनी सारी बातें मैंने लिखा दी। अब ये चल क्या रहा है अभी आपके माइंड में कुछ भी आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल देते हैं पहले, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखें A इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है कि इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। A इज इक्वल टू, देखो ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का 2 3 4 5 7 8। क्लियर? एंड B इज इक्वल टू 2 4 3 4 9 -1 एंड C इज इक्वल टू 3i minus 3 plus I minus 2 minus I minus I minus 7 plus 8 minus 4i 3i 4i। क्लियर? कुछ ऐसा। एंड D इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा sec थीटा एंड tan थीटा। क्लियर? अभी जो मैंने डेफिनेशन एंड एंट्रीज एलिमेंट्स डिनोटेड बाय समथिंग वगैरह कुछ लिखवाया मैंने, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका A इज इक्वल टू 2 3 4 5 7 8। क्लियर? तो जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कॉलम एंड रो। मैंने बताया ना आपको, अरेंजमेंट ऑफ कॉलम एंड रो। तो देखिए यहाँ पे कॉलम है ये एंड रो। तो कॉलम एंड रो का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉलम एंड रो? तो कॉलम एंड रो पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। कॉलम मीन्स this is the column, standing line are called column or vertical line are called column। clear? And horizontal line are called rows। this is a horizontal line or sleeping line, horizontal line are called rows। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, horizontal line lines are called rows of matrix and vertical lines are called column of matrix। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसको रोज बोलेंगे एंड वर्टिकल लाइन जो होगी उसको कॉलम कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में
आपका जो एलिमेंट्स गिवन है 2 3, ठीक है। नंबर्स पहले आप क्या कह हैं, नंबर्स मैट्रिक्स ए इज द डिनोटेड बाय मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, 4 मैट्रिक्स आर गिवन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और जो इसका अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर एरे जो है वो देखिए यहाँ पे रोज एंड कॉलम में है, ठीक है, रोज एंड कॉलम, ठीक है ना, रो एंड कॉलम है कुछ ऐसा, ठीक है। एंड मैंने लिखा है यहाँ पे एंड नंबर्स आर फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर एंट्रीज, और जो उसके नंबर्स होंगे एंड फंक्शंस होंगे तो वो क्या होंगे, उसको कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, क्लियर। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स सी में, 1 2 3 4 एलिमेंट्स मैट्रिक्स डी में, क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रोज है एंड फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है, यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते भाई, रोज इज इक्वल टू एंड कॉलम इज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो भाई कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाउ मेनी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए के पास कितनी रोज है एंड कितनी कॉलम, ठीक है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड एंड थर्ड, देन नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, 1 2, कितना हो गया कॉलम 2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड कॉलम 1 2, 3 रोज एंड कॉलम 2। इसमें चेक करते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख लें रोज इक्वल टू RW एंड COLUMN, ठीक है। मैट्रिक्स भी रो इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ठीक है, 2 रो एंड कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 3। सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, इन सी रो इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रो एंड कॉलम COLUMN इज इक्वल टू 1 2 3 कॉलम। भाई नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। डी आपको जाएगा रो इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड 2 रो, कॉलम इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई स्टूडेंट्स। डेफिनेशन डिनोटेड बाय एलिमेंट्स और एंट्रीज एंड रोज एंड कॉलम, क्लियर स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया क्लियर होगा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एंट्रीज, एलिमेंट्स, ठीक है, जितनी ही चीज़ें इधर क्लियर होंगी उतने ही इसके कॉन्सेप्ट आगे के अच्छे और होते रहेंगे। और जितना आप इधर बाउंस करेगी चीज़ें, जितना आप इधर बैड होंगे उतना ही आगे की चीज़ें बाउंस करती चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर आपको पूरी कोशिश ये करिए कि इधर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आगे के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइज में कर रहा हूँ फिर से। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन, मीन्स रेक्टेंगुलर एरे या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम में होगा। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं कि इससे लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होती है, वही इक्वल नहीं होती है, तो कुछ ऐसा इसमें भी है। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया गया। एंड नंबर्स ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एंट्रीज, तो नंबर्स ऑफ जो इसमें नंबर यूज़ होगा, जो फंक्शन यूज होगा उसको कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। इसको काउंट कर सकते हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को 6 6 9 4, क्लियर, इतना क्लियर है। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करें, क्लियर। तो दिस इज वेरी सिंपल। अ मैट्रिक्स
is a matrix have m rows and n column. A matrix have n rows and n column, therefore its order is m cross n. क्लियर? अगर किसी मैट्रिक्स का रोज नंबर ऑफ रोज गिवन हो एंड नंबर ऑफ कॉलम गिवन हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा? रोज इनटू कॉलम. ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. तो आप जनरल में ये कह सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ऐसा कर दें, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. क्लियर? ये होता है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. एंड एक फॉर्मूला और भी यहाँ पे हम डिराइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इंट्रीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज into number of column. ये स्टूडेंट्स जो आप फार्मूला देख रहे हो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, बस आपको राइट कर लेना है. क्लियर? यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है. अगर मल्टीप्लाई करके लिख लिए तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और रोज इनटू कॉलम कर लिए केवल तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इंट्रीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 2 9 1 4 3. क्लियर? अगर हम पूछें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, क्लियर, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, रो इनटू कॉलम, ऐसे याद कर लो, रो इनटू कॉलम, रो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड टू इनटू कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर. ठीक है, 2 क्रॉस 4. तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 4. आंसर ऑर्डर ऑफ A is equal to 2 cross 4. And next, number of elements is equal to 2 cross 4 is equal to 8 elements. Number of elements is equal to 2 cross 4 is equal to 8. Count कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 elements. ठीक है स्टूडेंट्स? Then please watch the video to note it down. Example number 1 स्टूडेंट्स है. Solve example number 1. Consider the following information regarding the numbers of men and women workers in 3 factories, first, second, third. This is the factories, first, second, third. Men workers in first factory 30, second 25 and third 27. Similarly, women workers first factory 25, in second factory 31 and in third factory is equal to 26. Represent the above information in the form of 3 cross 2 matrix. Order is given. Order of matrix is equal to 3 cross 2. 3 cross 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए. In 3 cross 2 matrix is equal to 3 is number of rows and 2 is number of column. What is, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका. सेकेंड इज व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट. थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में जो नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं.
3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2, 3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, कॉलम इज फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट दैट मैट्रिक्स is equal to A, therefore A is equal to 3 cross 2 ना, 30, 25, 27 and 25, 31, 26. This is the order of 3 cross 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3 cross 2 की एक मैट्रिक्स है, 30, 25, 27, 25, 31, 26। 3 मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड 2 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड रो मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, इसको R1 से शो करते हैं, R1, R2 एंड R3। ये आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ, R1 आपका R1, R2 एंड R3। R1 में जो एलिमेंट्स गिवन है 30, 25, R2 में 25, 31 एंड R3 में 27, 26 एंड C1 में फर्स्ट कॉलम, C2 में सेकेंड कॉलम। C1 में जो एलिमेंट है 30, 25, 27, C2 में जो एलिमेंट्स 25, 31, 26। क्लियर। तो ये मैं आपको बता रहा था कि किस रो में कौन से एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन है, थर्ड रो R3 एंड सेकेंड कॉलम मीन्स C2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम उसका जो एलिमेंट्स है वो पहले तो है क्या, 26 है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड फैक्टर के वीमेन वर्कर को, है ना, थर्ड फैक्टर के वीमेन वर्कर को यहाँ पे शो कर देंगे, वीमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। क्लियर, वीमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री मीन्स थर्ड फैक्ट्री में जो वीमेन वर्कर है वो R3 C2 में। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ कि C2 R1, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आर्डर होता नहीं है, बिकॉज मैट्रिक्स का जो रूल है उसमें पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। ठीक है, तो ऐसे बात कर लो भाई, R1 C2 क्या शो कर रहा है, R1 मीन्स फर्स्ट रो मीन्स 30 एंड 25 आल्सो, C2 मीन्स सेकेंड कॉलम, देयरफॉर योर आंसर इज 25। 25 क्या शो करेगा, 25 शो कर रहा है कि विमेन वर्कर को इन फर्स्ट फैक्ट्री। क्लियर। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं, सिंस सॉल्यूशन है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स is equal to 8, therefore order of possible therefore possible order of मैट्रिक्स एज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि 2 क्रॉस 4। एग्जाम्पल कि अगर किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 है तो गिवन मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो 8 होगा। मीन्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वो एलिमेंट्स हो जाएगा, और वो अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है
तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो बस आपको यही लिख देना है कि 8 को कितने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप राइट कर सकते हो। ठीक है, विथ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही लिख दो 8 वी कैन राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 8 इक्वल टू 8 1s आर 8, इसको रिवर्स करो 1 8s आर, ठीक है, 8 1s आर 1 8s आर, सेकेंड इज 2 4s आर 4 2s आर। क्लियर, तो 8 1s आर 1 8s आर 2 4s आर 4 2s आर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव 1 2 3 4, 4 पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, देयरफॉर योर आंसर इज 4, आंसर इज 4 ऑर्डर इसके पॉसिबल होंगे। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। And example number 3 is construct a 3x2 matrix whose elements are given by Aij is equal to half I minus 3j in modulus. Aij is equal to half modulus I minus 3j. Okay. Ai is equal to half modulus I minus 3j. 3x2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या गिवन है 3x2। 3x2 मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका 3x2, 3x2 नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। ठीक है, R1 R2 R3 and column is C1 C2। clear, R1 C1 means A11। clear स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ रही है बात, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर R1 C1 it is denoted in general form Aij, I is equal to 1 and j is equal to 1, A11। next is R1 C2 A12, clear, next R2 C1 A21, R2 C2 22 A22, R3 C1 means A31, next A32। ठीक है, बस अब आप इतने की वैल्यू फाइंड करके लाके इसमें पुट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दीज वैल्यूज। A11 is equal to half modulus 1 minus 3 into 1, 3 is equal to half, 3 minus 1 is equal to 2, cancel out is equal to 1, A12 is equal to half, 1 is equal, I is equal to 1 minus 2, 3 2s are 6, 6 minus 1 5, minus 5, modulus of minus 5 is equal to 5, 5 by half into 5 is equal to 5 by 2, A21 is equal to half, I is equal to minus z means 1, 3 into 1 is equal to half, 3 1s are 3 minus 2 means 1 is equal to 1 by 2, next A22 is equal to half, I is equal to 2 minus j is equal to 2 3s are 6, 6 minus 2 4, 4 by 2, 1 by 2 into 4 is equal to 2, A3 1 is equal to 1 by 2, 3 minus j is equal to 1, 3 1s are 3 is equal to 0, A32 is equal to half, I is equal to 3 minus j, 2 3s are 6, clear, 2 3s are 6, 6 minus 3 is equal to 3 by 2, putting all values in A, therefore A is equal to A11,
1, A12 5/2, A21 1/2, A22 2, A31 0, A32 3/2. This is the value of A in 3x2 matrix. Clear? This is your answer. Next video we will solve next topic, types of matrix. Thanks.